हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी झारखंड में। बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास नंबर है 28। जैसा कि आप जान रहे हैं, जनजाति चल रही है सीरी बाय। तो आज है असुर जनजाति। हम लोग जानेंगे असुर जनजाति के बारे में। किसके बारे में? असुर जनजाति के बारे में। तो असुर जनजाति जो है वो झारखंड की आदि में प्राचीनतम जनजाति है। जो असुर जनजाति है वो झारखंड की आदि में प्राचीनतम जनजाति है। और इनका जो झारखंड में जमा है अधिकतर ये पलामू, दुमका, लोहरदगा, सिंहभूम, धनबाद में पाए जाते हैं। और झारखंड के बाहर छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और ये जो जनजाति का संबंध है वो प्रोटोस्टोलाइड प्रजाति समूह से है। और इस जनजाति का जो संबंध है वो प्रोटोस्टोलाइड प्रजातीय समूह से है। और ये जो जनजाति है, और इस जनजाति का जो परंपरागत जो पेशा है, इसका एक परंपरागत पेशा है। क्या पेशा है? तो लोहा गलाकर उसके औजार बनाते हैं। ये लोहे को गलाकर उसके औजार बनाते हैं जो असुर जनजाति होते हैं। तो और अब जो है ये जनजाति खेती बाड़ी भी करने लगे। अब ये असुर जो जनजाति है इसके अलावा अब खेती बाड़ी भी करने लगे हैं। और इस जनजाति का अधिकांश गांव पहाड़ों पर बसा हुआ रहता है। और ये जो जनजाति है असुर जनजाति, ये जनजाति का अधिकांश गांव पहाड़ों पर बसा हुआ रहता है। और इस जनजाति का सर्वोच्च देवता है वो कौन है? सर्वोच्च देवता सिंहभोंगा यानी सूर्य देवता इनके सर्वोच्च देवता हैं। और इसके जो धार्मिक प्रधान है, असुर जनजाति के धार्मिक जो प्रधान है वो बेगा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बेगा कहलाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है इस जनजाति में, तो इस जनजाति में जो है असुर जनजाति में तो धूम्रपान का अत्यधिक प्रचलन है। इस जनजाति में धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते हैं, धूम्रपान बहुत ज़्यादा, तो अत्यधिक प्रचलन है। ठीक है, तो ये थे असुर जनजाति के महत्वपूर्ण बातें। और इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं असुर जनजाति से, सारे प्रश्नों की सीरीज में आप लोग के लिए लेके आया हूँ। उससे बाहर नहीं पूछेगा, उस सारे प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना स्किप किए आप बने रहिए हमारे साथ और लाभ उठाते रहिए। तो असुर जनजाति, तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लाभ उठा सकें। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दी है। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं लाइव अपडेट्स पाने के लिए वीडियो की, कि मैं कब वीडियो डालता हूँ सारे इन्फॉर्मेशन मैं इंस्टाग्राम में डालता रहता हूँ। और उससे रिलेटेड मैं बातें भी इंस्टाग्राम में पोस्ट करते रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं असुर जनजाति। तो असुर जनजाति से पहला प्रश्न जो है वो इस टाइप में आता है कि झारखंड में असुर जनजाति जो है, झारखंड में असुर जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंधित है? तो मैंने अभी बताया जो झारखंड के असुर जनजाति है उससे किस प्रजाति समूह से संबंधित है? तो प्रोटोस्टोलाइड प्रजाति समूह से संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रोटोस्टोलाइड। ठीक है, समझ आ रहा है? अगला है, झारखंड में निवास करने वाली प्रथम जनजाति कौन है? झारखंड में निवास करने वाली प्रथम जनजाति कौन है? मैंने फर्स्ट में बताया था ये जो जनजाति जो है वो आदि में प्राचीनतम जनजाति है, बहुत पहले की जनजाति है। तो प्रथम जनजाति जो है इनका निवास हुआ था प्रथम जनजाति में, तो असुर जनजाति। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो असुर जनजाति है झारखंड में निवास करने वाली प्रथम जनजाति है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, असुर। अगला है, झारखंड की आदि में प्राचीनतम जनजाति कौन है? झारखंड की आदि में प्राचीनतम, यह प्राचीनतम हो गया है ना, जनजाति कौन है? तो मैंने बताया तो असुर जनजाति। ठीक है, अभी मैंने बताया ना कि झारखंड की आदि में प्राचीनतम जनजाति असुर जनजाति है। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, असुर जनजाति। ठीक है, अगला है, असुर जनजाति का किस
प्राचीनतम ग्रंथों में उल्लेख किया गया है? जो असुर जनजाति है वो किस प्राचीनतम ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है? तो किस में उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद, उपनिषद में भी है ना, और आरण्यक में भी, और महाभारत में भी। ये चारों जगहों में, चारों ग्रंथों में इनका उल्लेख है असुर जनजाति का। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ABC तीनों, समझ में आ रहा है ना, तीनों इसका, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किन किन ग्रंथों में? तो मैंने बताया ये तीनों ग्रंथों में। अगला है, झारखंड में कौन से जिलों में असुर जनजाति का निवास स्थल है? झारखंड के कौन से जिलों में असुर जनजाति का निवास स्थल है? तो कौन से जिलों में, कौन कौन से जिलों में है? तो मैंने बताया फर्स्ट में कि पलामू में है, लोहरदगा में भी है, गुमला में भी है, सिंहभूम में भी है, और धनबाद में भी है। और मैंने ये भी बताया था कि झारखंड के अलावे कहाँ कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ झारखंड में पूछा है, तो इसका ABC तीनों राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो इसका है वो इसका परम सत्य हो जाएगा। डी ऑप्शन है ना, ABC तीनों, पलामू, लोहरदगा, गुमला, सिंहभूम और धनबाद में असुर जनजाति का निवास स्थल है। ठीक है। अगला है, असुर जनजाति कितने उपजातियों में विभाजित हैं? असुर जनजाति कितने उपजातियों में विभाजित हैं? तो कितने उपजातियों में विभाजित हैं? 3 उपजातियों में विभाजित हैं। असुर जनजाति जो है वो 3 उपजातियों में विभाजित हैं। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो कौन कौन उपजातियों में विभाजित है? चलिए अगला देखते हैं। असुर जनजाति की उपजातियां हैं, तब कौन कौन उपजातियां हैं? तो हम लोग तो जान गए कि 3 उपजातियों में विभाजित है। तो कौन कौन उपजातियों में विभाजित है? तो वीर, बिरजिया और अगारिया। क्या? वीर, बिरजिया और अगारिया, ये 3 जो है असुर जनजाति, ये 3 जातियों में विभक्त है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ABC तीनों। ठीक है। आपको PDF मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में रिक्वेस्ट भेजें, आपको सारी PDF मिल जाएगी। ठीक है। अगला है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है टेलीग्राम का, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है। अगला है, किस जनजाति का गोत्र पौरिस है? किस जनजाति का गोत्र पौरिस है? तो कौन सी जनजाति? तो असुर जनजाति का जो गोत्र है वो पौरिस है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है, किस जनजाति के युवा गृह को गितियोड़ा कहते हैं? किस जनजाति के युवा गृह को गितियोड़ा कहते हैं? तो किस जनजाति के? तो असुर जनजाति के। क्या है टॉपिक? असुर। तो असुर जनजाति का जो युवा गृह है वो गितियोड़ा उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? गितियोड़ा कहते हैं। इस टाइप में भी पूछ सकता है घुमा के। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, असुर जनजाति का प्रवेश स्थान कहाँ माना गया है? असुर जनजाति का प्रवेश स्थान कहाँ माना गया है? तो कहाँ माना गया है असुर जनजाति का प्रवेश स्थान? तो मध्य प्रदेश में माना गया है। कहाँ माना गया है? मध्य प्रदेश में जो है असुर जनजाति का प्रवेश स्थान माना गया है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, परम सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला है, किस जनजाति का पूर्वा देवा भी कहते हैं? किस जनजाति को पूर्वा देवा भी कहते हैं? किस जनजाति को पूर्वा देवा कहते हैं? तो असुर जनजाति को पूर्वा देवा भी कहते हैं। असुर जनजाति को पूर्वा देवा भी कहते हैं। तो इसका ये ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है,
ऋग्वेद में असुरों को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में असुरों को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है ऋग्वेद में असुरों को? तो अनासंग और अर्वत कहा गया है, और मृद वाच कहा गया है, आयसी और सुदृढ़ कहा गया है। क्या कहा गया है? दृढ़। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, ABC तीनों। ठीक है, अगला है, किस जनजाति की संस्कृति को मय संस्कृति कहा गया है? किस जनजाति की संस्कृति को मय संस्कृति कहा गया है? तो किस जनजाति को? तो असुर जनजाति की संस्कृति को मय संस्कृति कहा गया है। क्या कहा गया है? मय संस्कृति कहा गया है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, असुर। अगला है, किस जनजाति को सिंधु सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है? किस जनजाति को सिंधु सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना गया है? प्रतिष्ठापक माना गया है। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आ रही है ना? हाँ ठीक है। तो कौन सी है? तो असुर जनजाति को, असुर जनजाति को सिंधु सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना गया है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, असुर जनजाति की अपनी भाषा है। तो असुर जनजाति की अपनी भाषा क्या है? तो असुर जनजाति की अपनी भाषा असुरी है। असुर जनजाति की अपनी भाषा असुरी है। असुर, असुरी, इस टाइप में याद रखिए। असुर जनजाति का अपनी भाषा असुरी है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, असुर जनजाति का पेशा है। असुर जनजाति का पेशा क्या है? तो मैंने बताया था असुर जनजाति का जो पेशा है वो लोहा गलाना है। क्या है? लोहा गलाना इसका परंपरागत पेशा है, लोहा गलाना। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये अभी खेती बाड़ी भी करने लगे हैं, लेकिन इसका परंपरागत पेशा लोहा गलाना ही है असुर जनजाति का। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन राइट लेके हम लोग चलेंगे। अगला है, असुर जनजाति की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की है? असुर जनजाति की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की असुर जनजाति की सामाजिक व्यवस्था है? तो चलिए देखते हैं कि मातृस्थात्मक परिवार होता है। क्या होता है? मातृस्थात्मक परिवार होता है इनमें, है ना। इसमें बरहियो गोत्रीय विवाह की प्रथा है। क्या है? बरही गोत्रीय विवाह की प्रथा है, और इनमें जो है संयुक्त परिवार की प्रथा भी है। और इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा भी है असुर जनजातियों में, है ना। तो इसका डी ऑप्शन राइट लेके चलेंगे। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, ये सभी जो है सामाजिक व्यवस्था है किनकी? तो असुर जनजाति की सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है, अगला है, डाली टका किस जनजाति का वधु मूल्य है? डाली टका किस जनजाति का वधु मूल्य है? तो किस जनजाति का वधु मूल्य है डाली टका? तो असुर जनजाति का। असुर जनजाति का वधु मूल्य क्या कहलाता है? तो डाली टाका कहलाता है। क्या कहलाता है? डाली टाका कहलाता है। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता हैं। असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता हैं। मैंने बताया था कौन से देवता हैं असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता? तो सिंह बोंगा है। ऐसे सूर्य भी मानते हैं, सूर्य भी कहा जाता है। तो सिंह बोंगा जो है वो असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन परम सत्य हो जाएगा, सिंह बोंगा।
अगला है असुर जनजाति के नृत्य स्थल को कहते हैं। असुर जनजाति के नृत्य स्थल को जहाँ ये नाचते हैं, डांस करते हैं असुर जनजाति, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं असुर जनजाति? तो क्या कहते हैं? अखड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अखड़ा कहते हैं। असुर जनजाति के नृत्य स्थल को अखड़ा कहते हैं। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सके जिसे इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चले, है ना। अगला है असुर जनजाति के धार्मिक प्रधान को कहते हैं। असुर जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो मैंने फर्स्ट में बताया था ना वीडियो स्टार्ट करने के टाइम, तो बताइए कि किसे कहते हैं धार्मिक प्रधान असुर जनजाति के? तो हाँ, किसे कहते हैं? तो बेगा को कहते हैं। आपको याद है, ठीक है, बेगा को कहते हैं। किसे कहते हैं? बेगा को कहते हैं। असुर जनजाति के धार्मिक प्रधान को बेगा कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, बेगा, ठीक है। अगला है इदीमी किस जनजाति का विवाह संस्कार है? इदीमी किस जनजाति का विवाह संस्कार है? तो किस जनजाति का विवाह संस्कार है? तो असुर जनजाति का विवाह संस्कार है। इस टाइप में भी पूछ सकता है कि असुर जनजाति का विवाह संस्कार क्या कहलाता है, क्या है? तो इदीमी है। क्या है? इदीमी जो है वो असुर जनजाति का विवाह संस्कार है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे असुर जनजाति के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी से ही पूछी जाती है, इसी से ही पूछी जाती है झारखंड जुड़ी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस टाइप में आपके लिए आपके हमेशा साथ हूँ। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। और मैं लाइव भी क्लास देने का सोच रहा हूँ, लाइव भी क्लास देने का सोच रहा हूँ। तो अगर आप साथ दें तो मैं लाइव क्लास भी ज़रूर दूंगा। तो हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।